मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपके महादेव जी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आप जजमेंट की मांग कर रहे हैं। महादेव जी से आप ईश्वर से जजमेंट मांग रहे हैं, ईश्वर से आप न्याय मांग रहे हैं। महादेव जी आपको जो समझाना चाहते हैं कि आप एक लंबे समय से एक ऐसे कार्मिक फेज में थे जहां पर आप ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, ईश्वर से आप जस्टिस मांग रहे हैं और आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपके इष्ट जो भी आपके इर्द गिर्द है, वह सभी आपके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं कि महादेव जी प्लीज जल्दी से जस्टिस सुना दो, अब बहुत हो चुका है। ऐसी एनर्जी रही है आपकी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ ऐसी गंदी चीजें हुए हैं, गंदे से गंदे कर्म लोगों ने आपके साथ करे और करवाए हैं और एक नेगेटिव सिनेरियो में आपको डाला है। और आपने क्या किया है? आपने उस सारी चीजों को, आपने उस सारी सिनेरियो को जो भी क्रिएट करा गया, भले ही वह पेनफुल था, दुखदायक था, तकलीफदायक था, आपने चीजों को लेट गो किया है। और आपसे परमात्मा चाह रहे थे कि आपने चीजों को होल्ड नहीं करना, आपने चीजों को पकड़ना नहीं है। ईश्वर देखने के लिए जब हमारे हाथ कुछ ना हो तो चीजें कुछ परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ सांसें लेनी है। अपनी सांस ले सिर्फ। अगर जो यह गंदे लोग आपके इर्द गिर्द है, अगर इनका बस चले ना, यह आपकी सांसें भी रोक ले कि तुम हमारी मर्जी से ही सांस लोगे या लोगी। इतने नीच प्रवृत्ति के आपके इर्द गिर्द दिख रहे हैं यहाँ पर, तभी परमात्मा ने आपके जीवन में न्यू अराइवल्स के रूप में, जो भी आपका न्यू अराइवल है, सबसे पहले आपके जीवन में यहाँ पर जजमेंट आ रहा है। यह एनर्जी आ रही हूँ और वह कितना दिमाग चलता है। किसी का बत्ती जली पड़ी है, दिमाग की घंटी जली पड़ी है, मतलब बुरा हाल। जैसे बत्तियां जल जल के भी बल्ब फ्यूज हो गए हैं, जैसे किसी के दिमाग की बत्तियां जल जल के ना उसके बल्ब फ्यूज हो गए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है और किसी ने इतना एक्सट्रीम लेवल का माइंड आपके पीछे चलाया है, आपकी चीजों को बट करने के लिए, खराब करने के लिए। क्योंकि इस समय में वह देख रहे हैं कि आप एक बैलेंसिंग फॉर्म में हैं। आपको बैलेंस देख करके उन्हें अच्छा नहीं लगता। वह चाहते हैं आगे आप इमोशनली डिसबैलेंस रहे, वह चाहते हैं आप अपना मेंटल पीस खो दे। लड़े झगड़े, आप फिजूल में, आर्गुमेंट में आपको फंसाते हैं कि आप कुछ बोले, आपसे कुछ बुलवाना चाहते हैं, आपसे कुछ ऐसा बुलवाना चाहते जहां पर आपका तमाशा बना दिया जाए। बट यहाँ पर गाइडेंस यह है, जैसे आज तक आप लेट गो करते आए, चीजों को बिल्कुल छोड़ दे, किसी की परवाह नहीं करनी आपने, सिर्फ खुद की परवाह करनी है। अपने परमात्मा का नाम लेकर के जो भी आपके गोल्स है, बस उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। लोग क्या है, क्यों है, किस लिए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं आपको होना चाहिए। अगर आप यह छोटी सोच रखेंगे, लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप अपने बड़े जो गोल्स है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वह पीछे छूट जाएंगे। क्योंकि बड़े सक्सेस ही पा सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने काम पर हो, अपने गोल पर केंद्रित है। अगर आप गोल पर आपका माइंड नहीं है, नहीं कर पाओगे तो छोटी छोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है। बड़ी सक्सेस के लिए तो वही सारी चीजें आपसे ईश्वर करवा रहे हैं।
बहुत इजीली कर रहे हैं। पहले आपको तकलीफ होती होंगी, आपको परेशानी होती होगी पहले, पर अब आप यह चीजें बहुत आसानी से कर रहे हैं। यह चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप पास्ट में ऐसे इंसान नहीं थे, इमोशनली आप डिसबैलेंस हो जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा की स्थिति सही नहीं थी। आपके चंद्रमा बहुत नेगेटिव थे, आपके चंद्रमा आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे थे लाइफ में, जिसकी वजह से आप इमोशनली इम्बैलेंस करते थे। चंद्रमा का ट्रेड 15 दिन वो चढ़ता है, 15 दिन घटता है। ना पूर्णमासी से पहले जिस दिन फुल मून होता है उससे 15 दिन पहले चंद्रमा चढ़ेगा, और पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटने पर आ जाते हैं। तो यह चंद्रमा की टेंडेंसी है, उसी के अकॉर्डिंग आपका नेच तथा आप 15 दिन सही रहते थे। मतलब आप पर रिचुअल्स कुछ करे जाते हैं, करवाए जाते थे, या कुछ भी लगा ले। आपके कार्मिक से जो भी चीजें थी अब वह हील हो रही है, और अब आप इस चंद्रमा की नेगेटिव एनर्जी से हट गए हैं। बस अभी आप इस फॉर्म में हो, एकदम शीतल। और जब चंद्रमा शीतल होते हैं, ना चंद्रमा की बढ़ती जब बैलेंस कर जाते हैं, तब आपके बर्थ चार्ट में यह जो सन है ना, सन यह पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू करते हैं। तो सन आपके जब पॉजिटिव होंगे, जब आपके चंद्रमा बैलेंस होंगे, तो इन चीजों का आप पर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है। पहले आप है ना बहुत रफ्तार से एक्शन ले लेते थे, पर अब ऐसा नहीं है। आप स्लोइंग डाउन एनर्जी में आ गए हैं, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपने तेजी से भागना, तेजी से मुझे कुछ मिल जाए, आप उन चीजों में विश्वास नहीं करते। आपका सोच आपकी हो गई है, मुझे ऐसे कछुए की चाल चलनी है, और अपने इस जीवन में धीमे धीमे में सफलता को प्राप्त करना है। यह आपकी सोच हो चुकी है, और यह बहुत अच्छी सोच है आपकी। ऊंचा एकदम से उड़ने की कोशिश ना करें। आपने देखा होगा जो पतंग जितनी ऊंचाई पर ज्यादा जाती है ना, वह बहुत जल्दी कटती है, उसके कटने का समय होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना कभी भी। बड़ी सक्सेस एकदम से ना मांगे है, और आप ऐसे हो भी नहीं कि बड़ी सक्सेस एकदम से मांगोगे। आप बिना मेहनत के कुछ भी चीजें मांगने वाले इंसान हैं। आप अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं। आप कर्म प्रधान इंसान है कि मैं कर्म करूंगा तो रिवॉर्ड मेरे ईश्वर के हाथ है, वह फल देना दे, उनकी मर्जी। बाकी मैं अपने कर्म करता रहूंगा। वह धीमे धीमे सक्सेस पर ही विश्वास करते हैं, और जो आप धीमे धीमे अपने जीवन में कामयाबी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका कुछ पास्ट का कार्मिक खाता था, जिसकी वजह से आपकी फूल को फूल की फॉर्म में आपको डिवाइन ने भेजा, ताकि आपका पास्ट क्लींजिंग हो सके। पास्ट क्या है? पास्ट है आपकी एक ऐसी किताब भविष्य की जो आपको पता नहीं थी, पर आपने वह सीखनी थी। आपने अपने पास्ट की क्लींजिंग करी है। फूल से आप एक मास्टर की एनर्जी में शिफ्ट कर गए हैं। यानी मूर्ख से विद्वान भी वही बनता है जो पहले मूर्ख बनता है। जो विद्वान होते हैं वह कभी बड़े विद्वान नहीं बन पाते। विद्वान वही बनता है जो पहले मूर्ख बनता है, क्योंकि उसके पास एक अनुभव हो जाता है। वह अनुभव आपके पास है क्योंकि आपने अपने पास्ट को कार्मिक को हील किया है। आपका कोई पास्ट का ऐसा कार्मिक बैगेज था जो आपने रिलीज करना बहुत जरूरी था, आपने वह कर दिया है। तभी आप इस फूल से आजाद मास्टर की एनर्जी में शिफ्ट कर गए हैं, और यह आपके लिए बहुत मैजिकल है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपके जीवन में लेकर के आएगा। क्योंकि कार्मिक जब रिलीज हो जाते हैं तो वह छोटी मोटी चीजें आती हुई रहती है, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैन बैगेज आपने क्लीन आउट कर दिया है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक कूड़े की बाल्टी है, भरी हुई है, गाड़ी आई कूड़े की, उसमें सारा कूड़ा डाल दिया, छोटा मोटा कचरा बाकी चिपका और उसमें रह गया। बस उस तरीके की एनर्जी अभी हो सकती है। तो कुछ ना कुछ पास्ट का कार्मिक है। जैसे आसपास की गंदगी है, जो लोग गंद अभी भी मचा रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा कचरा है, वो निकल जाएगा अपने आप, वो भी निकल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने करियर पर फोकस करें और आप अपने कर्मों पर विश्वास करने वाले आप इंसान हैं। आपके जीवन में सक्सेस ही आ रही है।
और आपने बहुत भुगत लिया आपने जीवन में बची है तो सिर्फ सफलता। मेरे बच्चे आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूँ। मेरे बच्चे इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो भोले बाबा और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य है और आपसे कौन डर रहा है? वह डर के मारे कांप रहा है। मेरे बच्चे जितना आप ओपन करोगे अपने आप को उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ में आप एक लर्निंग स्टेज पर जाओगे। लर्न करना हमारे लिए एक सोल का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। हर कोई इंसान यहाँ पर लर्न करने के लिए ही आया है। वह बात अलग है कि वह कहीं फंस जाता है, बहुत कुछ चीजों को वह समझ नहीं पाता है या देख नहीं पाता, उसे क्लैरिटी नहीं मिलती है। तो मैं बताऊंगी आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य है। आप बहुत ज्यादा यूनिक हो, आप बहुत अलग हो, आप बहुत ही डिफरेंट हो, बहुत ही खास हो, बहुत ही अलग सी ऊर्जा है आपके अंदर। आपकी जो आत्मा का जो उद्देश्य है वह तो बहुत बड़ा उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपकी आत्मा ने बहुत सफर कर रही है। आपकी सोल बहुत ही ज्यादा जैसे डिफरेंट लोगों से कनेक्ट हो रही है। हर जगह से जहाँ से जो मिल रहा है उसको वह लेने की कोशिश कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि जहाँ पर बड़ा हमें कुछ करना होता है तो उसके लिए सामग्री भी उतनी ही जुटाई जाती है। जैसे एक मूवी ही बनाई जाती तो मूवी ऐसे नहीं बन जाती, उसको एक पॉइंट को हमें पकड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका जो सोल का उद्देश्य है कि आपकी जो सोल है बहुत अलग कुछ करने के लिए आई है, बहुत बड़ा और कुछ खास यहाँ पर करने के लिए आए हैं। लेकिन आप मिस्टेक यहाँ पर क्या कर रहे हो कि अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करते हो। जरूरी नहीं है कि जो चीजें उनके पास है वह आपके पास भी हो। पहली बात तो आपको किसी के साथ अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी नॉलेज, अपनी इनर ट्यूशन पर बिलीव करो, अपने ऊपर विश्वास करो। जिनसे आप कंपैरिजन कर रहे हो वह यहाँ है और आप यहाँ हो तो इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, इसका कोई मुकाबला नहीं है। आप अपने ही जैसे लोगों को ढूंढ रहे हो या आपको अभी तक अपनी सोल, आपको सोल फैमिली नहीं मिली है या आपकी जैसी वाइब्रेशन है। आप जितने नॉलेजेबल हो, जितने ज्ञानी हो, लेकिन आप उन लोगों के बीच में घिरे हुए हो जिनकी लो वाइब्रेशन है। जैसे आत्मा का उन्हें शब्द तक नहीं पता, आत्मा की आवाज का उन्हें पता ही नहीं है। जैसे वह दीन दुनिया में, जैसे यह भौतिक सुख सुविधा मोह माया और यह जैसे टूटू में अपना टाइम वेस्ट करना। आप यहाँ से निकल जाओ क्योंकि आपकी सोल का जो उद्देश्य है ना बहुत अलग है, बहुत खास है, बहुत यूनिक है, बहुत बड़ा। आपको कुछ करना है तो किसी से कंपैरिजन मत करो। आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे ना तो टोटली आपका टाइम वेस्ट है। आपको आपके जैसे सोल शायद वो मिलेगी फ्यूचर में जाकर, आपको मिलेगी। आप बहुत ज्यादा अपने एक्सपीरियंस अपने पास्ट में किए हैं। मैं बहुत तकलीफों से आप गुजरे हो, बहुत प्रॉब्लम से, परेशानी से, बहुत निराश भी हुए हो, दुखी भी हुए हो, अकेलापन भी आपने फील करा है। बहुत लोगों ने आपका साथ भी छोड़ा है, लेकिन आपकी सोल कुछ अलग करने के लिए आई है। जहाँ से आपको दुख तकलीफ हुई है, आपकी सोल का उद्देश्य यह था ही नहीं कि उन सब चीजों में फंस के रह जाना, उनके लिए रोना, उनके लिए तड़पना, उनके लिए ही दीन दुनिया में दूसरों के लिए ही कुछ करते रह जाना नहीं। आपकी सोल का उद्देश्य है आपको बहुत ऊपर की तरफ यहाँ पर जाना है। लेकिन आप किसी से अपनी तुलना मत करो क्योंकि आप बहुत खास हो, बहुत अलग हो। आप बहुत ज्यादा दूसरों को ध्यान देते हो, दूसरे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरे कहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं करना है।
आपको आप बहुत खास हो, अलग हो, उस चीज पर आपको ध्यान देने की जरूरत है और आपको बड़ा करना आपका उद्देश्य है। तो जहाँ से भी जितना भी ज्ञान मिलता है, जैसे मिलता है, छोटा बड़ा जैसे भी जो भी मिल रहा है, उसे बस अपने अंदर ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो उसको, जैसे कहते हैं ना कि भंडार आपको इकट्ठा करना है ज्ञान का और उसी की बदौलत कुछ खास और कुछ बड़ा यहाँ पर करने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि आपकी सोल है ना किसी भी चीज में, मतलब वह यह ब्रेक थ्रू आपकी सोल ऐसी है, वह किसी भी चीज में फंसकर नहीं रहना चाहती है। उसको किसी भी चीज में रुकना या फंस के रहना या मतलब एक दबाव में रहना वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपकी सोल को सब पता है कि कैसे निकलना है, क्योंकि बहुत अलग अलग उद्देश्य है आपका। तो अगर कोई आपको डराने की कोशिश करेगा कि आप अपने उद्देश्य की तरफ निकलते हैं, ना अपने लाइफ पर्पस की तरफ निकलते हैं, और उसका एक खास मकसद होता है कुछ नया करना, कुछ समाज में एक नए एक समाज को मैसेज देना, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना या कहीं ना कहीं अपने आप को पूर्ण करना, अपने आप को भीतर तक जानना समझना, अपने अंदर ही परमात्मा को महसूस करना। तो जब एक ऐसी सोल का एक ऐसा उद्देश्य होता है तो यह लोग यह जो होते हैं ना यह पीछे पड़ जाते हैं। इनको भली भांति पता होता है कि ऐसी सोल को कैसे कैसे ब्लॉक करके रखना है, कैसे इंगेज करके रखना है, कैसे उसे उसको उसके ही दुनिया में रखना है। लेकिन आपकी सोल का उद्देश्य किसी भी चीज में फंसना नहीं है। वो तो जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी जो सोल है वो अपने उद्देश्य की तरफ यहाँ पर निकल रही है, क्योंकि जितना भी ऐसे लोगों ने आपके उद्देश्य में अड़ंग डाले हैं, आपको ब्लॉक करने की कोशिश करी, जितना भी आपके साथ चीटिंग करी, मेंटली डिस्टर्ब करा। क्योंकि देखो, जब हम सांसारिक इस भौतिक सुख सुविधा में रहते हैं, जब हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइन में नहीं होता है, जब तक हम अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक हम अपने उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि ऐसे लोगों ने आपके उद्देश्य, ताकि आप अपनी आपकी जो आत्मा है उसका जो उद्देश्य है वह आप पूरा ना यहाँ पर कर पाओ, आपको जैसे हर तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश करी।